आपको अहम खबर देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और अब देखना यह है कि सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी देते हैं या नहीं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई है सदर पाकिस्तान को, जिसके बाद एक मुकर्ररा वक्त में ये जो समरी है इसको सदर को पास करना होती है और उसके बाद अगर वो पास नहीं करते तो असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली की जो तहलील का मामला था उसमें जो एडवाइस थी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है और इस असम्बली को जिसमें आइनी मुद्दत ख़त्म होने से तकरीबन 3 रोज़ कबल कौमी असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भिजवाई गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। और शहबाज शरीफ की जो ना सिर्फ उनकी वफाकी कैबिनेट है वो भी तहलील हो जाएगी इस असम्बली के बाद। और अब आइंदा 48 घंटे यानी कि 10 और 11 तारीख की रात तकरीबन 11 बजे तक का ये वक्त है और इससे कबल अगर सदर मुमलिकत उस पर इस समरी पर इसे वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर अगर वो दस्तखत नहीं करते तो ये अज खुद ये कौमी असम्बली को तहलील समझा जाएगा और ये कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। और इस तरह जो 12 तारीख को जो कि आइनी मुद्दत उसकी 12 की रात 11:59 पर ये मुकम्मल होनी थी, उससे कबल ही ये असम्बली जो है वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और जो आइंदा के जनरल इंतखाबात हैं वो इस असम्बली के बाद और कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर कराने का जो आइनी शिक है वो इस पर लागू हो जाएगी और 60 डेज की बजाय अब 90 डेज का इसमें टाइम होगा। तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम के मुशावरत के लिए भी अब जो अगली जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा और इस समरी को हमारे ज़राए का ये बताना है कि अवान सदर इसे भिजवा दिया गया है और कभी इम्कान है कि इसमें अगर सदर मुमलिकत की तरफ से उसमें दस्तखत नहीं किए जाते तो फिर 48 घंटे के बाद ये खुद कौमी असम्बली वो तहलील हो जाएगी और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म जो है वो डे टू डे मैटर्स के लिए खास वज़ीर आज़म डे टू डे मैटर्स के लिए अपनी वज़ारत उज़्मा निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक उस पर सीट पर बुर्जमा रहेंगे और कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां जो आइनी मामलात की हैं उन्हें सर अंजाम देते रहेंगे। तो ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट थी और ये कहा जा रहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कि 9 अगस्त को वो कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से समरी भिजवाएंगे। अब हमें ने ये कंफर्म कर दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से असम्बली की तहलील की जो एडवाइस थी वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। अब ये सदर का इस्तेहकाक है ना आसिम, हम देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये भी खबरें हैं कि जुमेरात को वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान भी कहाँ मुलाकात होने जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल के हवाले से टेंटेटिवली अभी तक जो मेरी वज़ीर आज़म हाउस के जो हमारे अहम ज़राए हैं उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि कल के लिए टेंटेटिवली ये मीटिंग जो है वो शेड्यूल है, लेकिन कल दिन की मसरूफियत और दिन के आगाज़ के बाद जो है इन मामलों को देखा जाएगा और कल लेटर हाफ में मतलब कि शाम में ये मुलाकात होगी अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान और इसमें निगरान वज़ीर आज़म के नामों के हवाले से इनकी मुशावरत होगी और उसके अंदर फिर देखा जाएगा कि इत्फाक़ राय क्या हो पाता है उन 3 नामों में, या अगर वो नहीं करते तो आगे कमेटी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को तो नहीं ये जाता। तो जो एक बड़ा एक आइनी मरहला था कि असम्बली की तहलील का, उसमें जो एडवाइस थी सदर पाकिस्तान को वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसे भिजवा दी और अब आगे 48 घंटे आसिम साथ रहेगा। टिका खान सानी भी इस अहम मामले पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टिका, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक? असम्बली जो है वज़ीर आज़म ऑफिस से ऐवान सदर को भिजवाई गई है। अभी जो ही ऐवान सदर में सदर मुमलिकत को इत्तला दी जाएगी उसके बाद बाकायदा उसकी मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद ही समरी जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा और तहलील होगी कौमी असम्बली। 15वीं कौमी असम्बली जो है उसकी तहलील के हवाले से वज़ीर आज़म ने तो जो भी अपना वादा किया था वो पूरा कर दिया। उन्होंने 3 से 4 ऐसे फोरम थे जहाँ पे खिताब में बाकायदा तौर पे 9 अगस्त का ये हवाला दिया था कि 9 अगस्त को
तहलील कर दी जाएगी। तो आज की ही तारीख में असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो एडवाइस कर दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। चूँकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट की वजह से इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और वो आज सुबह ही लाहौर पहुँचे हैं। इस वक्त गवर्नर हाउस में उनका क़याम है और 2 दिन वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐवान सदर में जो मुतल्लिका हुकाम है वो मौजूद हैं। ऐवान सदर का वो दफ्तर इस वक्त अभी खुला है। सदर मुमलिकत को इतला देने के बाद आज ही तारीख में अगर समरी के ऊपर अमल दरामद हुआ तो सदर से मंजूरी लेने के बाद फौरी तौर पर उसके अहकामात जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से अगर सदर मुमलिकत अपने ऑफिस में भी मौजूद होते तब भी वो जो आइनी तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया जाता। इससे पहले मिसाल रही है सदर मुमलिकत कराची में भी मौजूद थे और जब फौरी तौर पे उनकी मंजूरी लेनी थी तो एक ऑफिशियल जो तरीक़ाकार होता है ऐवान सदर का उसके तहत उसकी मंजूरी ली जाएगी तो ले ली गई थी। और अभी भी इसी हवाले से अमला मौजूद है। जो ही समरी मौसूल होगी तो उसको बाकायदा तौर पे एलामिया भी जारी किया जाएगा और तहलील करने के हवाले से भी सदर के दस्तखत के बाद आज ही अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन अगर सदर मुमलिकत फैसला करते हैं इसको मज़ीद तवालत का तो फिर यकीनन 48 घंटे का वक्त है। यूँ तो 11 को ही यानी 10 को ही तहलील हो सकती है, यानी सदर मुमलिकत अगर आज दस्तखत कर दें तो 9 या फिर 10 तारीख तक जाएगी। ताहम अगर 12 की रात 12 बजे तक अगर वक्त है तो यकीनन फिर असम्बली अपना वक्त पूरा करेगी। अगर सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत नहीं करते सदर मुमलिकत जो है वो जुमे के दिन तक मौजूद होंगे लाहौर में और अभी बाकी अमला यहाँ पे मौजूद है। जो खबरें या अंदरूनी इत्तलात हैं कि सदर जो हैं वो दस्तखत ना करें। जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी तक इम्कान तो यही है कि सदर फौरी तौर पर इस पर दस्तखत कर देंगे। चूँकि गुज़श्ता दिनों जितनी भी समरीज आई हैं उसको सदर मुमलिकत ने नहीं रोका, चाहे वो बिल्स हैं और बाकी जो भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से या मुख्तलिफ वज़ारत कानून से गई हैं चीज़ें, उन तमाम पे बिल्स पे सदर मुमलिकत ने फौरी पर दस्तखत कर दिए। ज़राए यही कहते हैं कि अगर सदर ने आज ही उसकी बाकायदा तौर पे अप्रूवल दे दी तो आज ही एलामिया जारी किया जाएगा सदर ऐवान सदर से। चूँकि ऑफिशियल एंगेजमेंट पहले से मौजूद थी और सदर आरिफ अलवी कल जो है एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वो परसों तक यानी जुमे तक वहाँ पे मौजूद होंगे। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत करनी है। अब वो दौरा मुख्तसर करके तो वापस नहीं आएंगे, वहाँ मौजूदगी के दौरान ही उनसे अप्रूवल लेके ऐवान सदर बिल्कुल साथ ही जुड़ा ऐवान सदर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, तो अप्रूवल के बाद बाकायदा तौर पर इसको आज ही जारी किया जा सकता है। चूँकि इस वक्त तक ऐवान सदर के अमले का वहाँ मौजूद होना इसी बात का पेशकदम है कि ऐवान सदर चाहता है कि उसकी आज ही अप्रूवल दी जाए। ताहम हतमी फैसला सदर मुमलिकत ने करना है, वो जो लाहौर में मौजूद हैं और उनकी अप्रूवल के बाद ही सारे जो इक़दामात हैं आगे आइनी जो मराहल हैं वो आगे होंगे। जी ठीक है, टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद थे और अभी आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। सदर मुमलिकत की जानिब से 48 घंटे में अगर दस्तखत नहीं होते तो समरी खुद ब खुद मंजूर हो जाएगी। कल वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। असम्बली टूटते ही विफाकी काबीना भी असखुद तहलील हो जाएगी। आसिम नसीर ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आसिम, तो अगेन वही बात है कि असम्बली टूटते विफाकी काबीना भी खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी और अगर जो है वो सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते तो असम्बली खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा आसिम, आपकी चूँकि सियासी मामलात में बड़ी गहरी नज़र होती है, मुझे ये बताएं कि माजी में क्या ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि सदर की जानिब से दस्तखत न किए गए हों, फिर क्या मामला आता है दरपेश? देखिए, असम्बली की तहलील का मामला जो है वो तो इसमें हमेशा ही जो अफ़ाम तफ़हीम के साथ ही मामला चलता रहा है। इस वक्त सूरत ये है कि जो सदर मुमलिकत हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और वो एक PTM की इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोनों का एक मुख्तलिफ उनके अपने स्टांस हैं और जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि शायद वो असम्बली के ऊपर दस्तखत ना करें। इम्कान जाहिर किया जा रहा है लेकिन हतमी तौर पर ये फैसला सदर मुमलिकत की स्वाबदीद है, क्योंकि इससे कबल भी जो अभी एक अहम तैनाती थी आर्मी चीफ की, उस हवाले से भी सदर मुमलिकत के ऊपर गुमान किया जा रहा था कि वो साइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर एक मुलाकात की लाहौर में आकर और उसके बाद उन्होंने समरी पर साइन कर दिया और वो एक दिन के अंदर ही मामला हल हो गया। इस मामले में अगर वो साइन नहीं भी करते तो कोई भी आईनी इसके अंदर कदगन भी नहीं है, ना ही आईनी को बहरान पैदा होगा और ये ऑटोमेटिकली 48 घंटे में असम्बली जो है वो
तहलील शुदा वो तो सदर की जाएगी और जो उसकी आईनी मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी मुद्दत से सिर्फ 3 रोज कबल जो असम्बली है वो डिसॉल्व हो रही है। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को ये बड़ी खबर भी देते चलें कि जैसे कि हमने इस समय सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। तो इस हवाले से जो हुकूमती ज़राए हैं और हुकूमती तर्जमान उन्होंने भी हमारी खबर की तस्दीक कर दी है और उनका कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर समरी जो है वो ईवान सदर भिजवा दी गई है और कुछ देर में जो है वो मीडिया में उस समरी की कॉपी जो है वो सर्कुलेट कर दी जाएगी। ताहम इस वक्त सूरत ये है कि जो अपोजिशन लीडर के साथ जो मुलाकात का मामला है जो कि पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब कभी इम्कान है क्योंकि अब कल जुमेरात को कल की मुलाकात। ठीक है आसिम, आप साथ रहेगा। टिका भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, अभी आज तक की बड़ी खबर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, एक्सपेक्टेड था ये बात, तो वो क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म खुद भी कह रहे थे कि वक्त से पहले तहलील कर दी जाएगी। इनका कुछ इरादा ऐसे है कि 90 रोज वाली जो शर्त है, अगर वक्त से पहले समियां तहलील हो जाए तो वो लागू हो जाती है, तो 90 रोज वाली शर्त जो है वो शुरू हो जाए। और 3 दिन पहले का इंतखाब इसलिए किया गया कि अगर सदर उस समरी को रोकते भी हैं तो 48 आवर्स के बाद वो समरी खुद ब खुद समझा जाएगा कि मंजूर हो चुकी है और समियां तहलील से सदर होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 90 रोज के अंदर जो 8 या 9 नवंबर को मुद्दत पूरी हो जाती है, 8 या 9 नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे? तो इसका जवाब फिलहाल नफी है, क्योंकि इंतखाबात हमें कम से कम मार्च तक तो नजर नहीं आते। मार्च 2024 तक ये जो डिलिमिटेशन है उसका अमल 4 महीने उसके लिए दरकार होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये असम्बलियों की तहलील वाला अमल जो है ये मुकम्मल हो जाए और फिर ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है नए सेंसस का, उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, तो फिर हमें इंतखाबात की एक्चुअल डेट्स का कुछ तयन करने में आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है यही है कि मार्च 2024 से पहले कम से कम इंतखाबात नहीं है। सही है। तो नदीम साहब, जो इसमें हम कहते हैं कि निगरां गवर्नमेंट आने वाली है, तो उसके ऊपर से भी हमने देखा कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर तहफुजात हैं। अभी एक नाम है जो कि बहुत ज्यादा बाज़गश्त जिसके बारे में जलील अब्बास जलानी, इस पे क्या कॉमेंट करेंगे? जलील अब्बास जलानी पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं। जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है वो अच्छे इज्जतदार लोग हैं। इनके बड़े भाई सलीम अब्बास जलानी किसी जमाने में सेक्रेटरी डिफेंस थे और आई थिंक इनके मामू हैं परहैप्स तसद्दुक जलानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। फैमिली तो बैकग्राउंड उस हवाले से अगर देखा जाए तो अच्छी है और सुलझे हुए पढ़े लिखे आदमी, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए और इस वक्त भी शायद मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक के साथ जाके लेक्चर्स वगैरह देते हैं। तो उनका पर्सनल हैसियत में अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो तो अच्छा है, और करेंगे कैसे ये तो आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सफारतकारी और मैदान है और गवर्नेंस कुछ और तरीकाकार होते हैं। जी ठीक है मलिक साहब, आपका कमेंट आ गया। आसिम, आपका भी बेहद शुक्रिया, और टिका खनसानी भी हमारे साथ मौजूद है, शायद इक़्तिदार से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।